हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के MCQs, मतलब वाक्य के जो हमारे वाक्य होते हैं उनके बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो हमारा पहला है प्रश्न, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। देखो, मैंने आपको वाक्य तो पढ़ा दिए थे, पूरी जो मैंने आपके लिए वाक्य की पूरी वीडियो बनाई थी उसमें वाक्य बिल्कुल पढ़ा दिए थे, कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर वाक्य के MCQs पढ़ेंगे, वाक्य के मल्टीपल चूज क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो हमें बताना कि शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो आपको पता है, मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, वर्ण क्या होते हैं। अब जैसे कोई क ख ग, ये तो अपने पढ़े होंगे, स्वर व्यंजन, इनका जो समूह होता है, इनका पूरा समूह हमारा क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। मतलब इनका समूह हमारा वर्णमाला कहलाता है। बट एक एक वर्ण मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे कोई एक वर्ण ले लेते हैं हम, वह है, तो ये वर्ण हुआ। और एक और वर्ण ले लेते हैं, अण, रै, ये तीन वर्ण थे। अगर हमने इसे मिलाया तो क्या बना, एक शब्द बन गया। ये जितने भी लिख रखे हैं शब्दों, ये एक शब्द है, का ये भी है सार्थक, ये भी शब्द, ये जितने भी लिख रखे हैं एक एक शब्द, ये सब किससे बने हुए हैं, वर्णों से बने हुए हैं। क्या किससे बने हुए हैं, वर्णों से बने हुए हैं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम, वर्णे जो वर्ण होती हैं उनका जो पूरा जो वर्णमाला मिलकर क्या बनाता है, एक शब्दों का निर्माण करता है। उसी प्रकार जो शब्द होते हैं उनसे मिलकर एक वाक्य बनते हैं। मतलब जो शब्द होते हैं अगर एक एक शब्द को जोड़ेंगे तो हमारा वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा था कि शब्दों का सार्थक समूह बताना है। तो आप बता सकते हो शब्दों का सार्थक समूह, मतलब जो शब्द होती है एक एक शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। सार्थक समूह यही बात हुई ना, समूह मिलकर एक एक शब्द समूह मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, वाक्य। ठीक है, ऑप्शन से वाक्य, शब्द या वर्ण। मैंने आपको बताया है शब्द किससे बनते हैं, वर्ण से बनते हैं। और वर्ण तो पहले से ही है, एक वर्ण है वो किसे बनते हैं, मतलब जो वर्ण होते हैं वे भी किसी से बनते हैं। एक हमारा स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। दो वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। देखो, स्वर व्यंजन आपने पढ़े होंगे, स्वर व्यंजन क्या होते हैं। तो जो स्वर होते हैं वे अपने आप में क्या होते हैं, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, किसी से मिलकर नहीं बनते। जैसे कि ए, आ, ये सब ने पढ़े थे आपने, बचपन बहुत पढ़ रखे होंगे। तो स्वर क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वे किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। बट व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे कै है, अब कै में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है, सहायता किसकी लगी है, स्वर की लगी है। ठीक है, तो वर्ण हमने पढ़ लिया। वर्ण क्या होती है, वर्ण मैंने आपको बताया है, स्वर और व्यंजन जो होती है उन्हीं को वर्ण बोलते हैं। वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, वर्णों से मिलकर क्या बनता है, शब्द का निर्माण होता है, शब्द बनते हैं। और शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है, मतलब वाक्य का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्य में किसका होना अनिवार्य है। मतलब हमारा जो वाक्य होता है पूरा संपूर्ण एक वाक्य होता है जो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये जो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये जितना भी जो सेंटेंस है ये पूरा एक वाक्य है। ये क्या एक वाक्य है पूरा का पूरा, किससे मिलकर बना है, शब्दों से मिलकर बना है। ये भी एक शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द और ये भी शब्द है। इनसे मिलकर क्या बना है, एक वाक्य बना है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि इस वाक्य में किस किस का होना अनिवार्य है। अब देखो, मैं कोई एक वाक्य लेती हूँ, राम खेलता है, लिया है एक वाक्य। पहले इसको ऑप्शन पढ़ते फिर बताऊंगी। वाक्य में किसका होना अनिवार्य है, पहला कर्तव्य कर्म का, कर्तव्य क्रिया का और क्रिया व कारक का। तो कर्ता क्या होता है, आपको पता होगा, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। कर्ता क्या होता है, जो कार्य को करता है। मतलब जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य होता है उस वाक्य में क्या काम किया गया है, और उस जो भी काम किया गया है उसे तो हम क्रिया बोलेंगे, पर जो किसने किया है उसे हम कर्ता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई वाक्य लेते हैं, राम खेलता है, राम खेलता है, तो इस वाक्य के अंदर क्रिया कौन सी है और कर्ता कौन सा है। तो देखो,
कर्ता क्या होता है? जो कार्य करता है। तो इस कार्य को किया किसने है? बिल्कुल इजी है, इस कार्य को हम राम ने किया है। अब खेलने का कार्य किसने किया है? राम ने किया है। तो राम क्या हुआ? कर्ता होता है। राम क्या हुआ? एक कर्ता है। और कर्तव्य कर्म का होना जरूरी है। इसमें कोई कर्म नहीं है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, ठीक है। अब कोई भी कर्म ले लेते हैं, जैसे कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, इसमें विद्यालय कर्म है, ठीक है। तो कर्तव्य कर्म का होना अनिवार्य है इसके अंदर। अब कर्ता में अगर वाक्य में हमारा कर्म ना हो तो वाक्य पूर्ण हो जाता है ना? बिल्कुल हो जाता है। अगर वाक्य में कर्म ना हो तो वाक्य पूर्ण होता है। ऐसा नहीं है बिना कर्म के वाक्य अधूरा है, ये जरूरी नहीं है, वाक्य फिर भी पूर्ण होगा। नेक्स्ट है कर्ता व क्रिया का होना जरूरी है। अब कर्ता या फिर क्रिया का होना अनिवार्य होता है, इसमें कर्ता है और क्रिया है। अब चाहे आप ऐसे ले लो कि राम विद्यालय जाता है, तो इसमें क्या है? कर्म भी है, कर्ता भी है और कर्म भी है, कर्ता भी है और क्रिया भी है, तीनों चीज है इसके अंदर। तो देखो अगर कर्म ना हो इसके अंदर, विद्यालय ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विद्यालय तो होना चाहिए, बट अगर कर्म ना हो वाक्य में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाक्य पूर्ण रहेगा। बट अगर कर्ता ना हो तो ये कैसे पता चलेगा काम किसने किया है? ये हमें पता नहीं चलेगा कि काम किसने किया है। तो इसका अनिवार्य है, इसका होना तो बिल्कुल अनिवार्य है। क्रिया, इसका भी होना है, क्योंकि मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाई थी तो बताया था कि क्रिया के बिना वाक्य बिल्कुल अधूरा है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। क्योंकि देखो अब हर वाक्य क्रिया से बने होते हैं, जितने भी वाक्य होते हैं हिंदी ग्रामर के अंदर हर वाक्य में क्रिया आवश्यक होता है, चाहे वो सहायक क्रिया हो या फिर मुख्य क्रिया हो। मैंने क्रिया पढ़ाई है, उसमें आप जान सकते हैं क्रिया का अनिवार्य क्रिया जो है वाक्य में अनिवार्य क्यों है, ठीक है। तो कर्ता व क्रिया, मैंने आपको बताया क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है वाक्य में और कर्ता भी है। तो फिर नेक्स्ट है क्रिया व कारक का। कारक हो भी या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई कारक है बिल्कुल भी नहीं है, क्रिया तो है। देखो इसमें क्रिया है, कर्म है। अब देखो अगर इसके अंदर से हम ये हटा देंगे राम को, मतलब इसके अंदर से हमने कर्ता हटा दिया तो कौन खेल रहा है किसके बारे में हमें नहीं पता चलेगा, तो वो कर्ता का होना अनिवार्य है। क्रिया, अब अगर हम इसमें जो कार्य हो रहा है उसे हटा देंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि काम जो है वो क्या हो रहा है और ये किसने किया और क्या हो रहा है, ये सब किससे पता चलता है? कर्ता व क्रिया से, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हुआ हमारा? दूसरा। वाक्य में हमेशा कर्ता व कर्म का होना अनिवार्य होता है। दूसरा है वाक्य के कितने अंग होते हैं। अब हम बताने कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो देखो वाक्य के अंग ऑप्शंस है, 2 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो इसका आंसर है आपके पास 2। जब वाक्य पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। ये भेद नहीं है, भेद और अंग ये दोनों अलग अलग होते हैं। वाक्य के वैसे वाक्य को 2 आधार पर बांटा गया है, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर या फिर हम रचना के आधार बोल सकते हैं। तो जो अर्थ के आधार पर होता है 8 भेद हैं, अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं और जो हमारा रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं वाक्य के। और वाक्य के अंग जो अलग होती हैं, वाक्य के अंग सिर्फ 2 होती हैं। कौन कौन से? विधेय और उद्देश्य, जिसे हम कर्ता व क्रिया ही बोल सकते हैं। वैसे अगर इसमें वाक्य में ले तो 2 अंग होती है, विधेय और उद्देश्य, जिसका होना वाक्य में अनिवार्य है। बिल्कुल कर्ता व क्रिया, ये कर्ता व क्रिया ही है बट का नाम क्या रख दिया? विधेय और उद्देश्य। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये उदाहरण लिया था कि राम खेलता है, अब इसने बताया ना कि विधेय क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। बिल्कुल इजी है। विधेय क्या है? विधेय होते हैं हमारे जो काम हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि विधेय काम हो रहा है उसे बोलते हैं। मतलब अब देखो उद्देश्य, पहले उद्देश्य के बारे में जानते हैं फिर विधेय जानेंगे। उद्देश्य हमारा क्या होता है? जो काम कर रहा है, जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसे हम उद्देश्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता हो उद्देश्य क्या है, कर्ता कौन है? कर्ता राम है तो उद्देश्य भी राम ही है, ठीक है। और जो वाक्य के लास्ट में चाहे वो कर्म हो, कर्ता हो, कारक हो, कुछ भी बचा हो, अब जरूरी नहीं हो क्रिया ही हो, नहीं, कारक भी हो चाहे वो कर्म भी हो, जो भी उद्देश्य के बाद, जो भी कर्ता के बाद सेंटेंस में कुछ भी आता हो लास्ट में, सब हमारा विधेय कहलाएगा, ठीक है। सब हमारा क्या कहलाएगा? विधेय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। तो देखो
दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम कि राम विद्यालय जाता है। इसमें कर्म भी है और क्रिया भी है। तो राम क्या है, उद्देश्य है, और जो विद्यालय जाता है, ये पूरा जितना भी लास्ट का सेंटेंस आया है वो सब विधेय आएगा। ठीक है, तो पता चल गया है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं, विधेय और उद्देश्य। विधेय जो वाक्य का अंत मतलब उद्देश्य के बाद जो भी कुछ बचता है वो सब विधेय कहलाता है, और उद्देश्य जिसे हम कर्ता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 जो हमारे वाक्य है वो पढ़ लिए, और साथ साथ मैंने आपको वाक्य के बारे में बता दिया है कि वाक्य के अंग कितनी होती हैं, वाक्य में किस किस का अनिवार्य आना होता है, और जो वाक्य है किससे बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4th में कहा गया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था, इसी वीडियो में बताया कि वाक्य के आधार पर अर्थ के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में 1 होती है, 2 होती है, या फिर 8 होती हैं। बताया था कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आंसर हमारा ठीक 8 है। अब देखो, मैंने जो 8 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। तो 8 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है विधानवाचक, कंप्लीटली रख रही हूँ, सिर्फ इतना रख रही हूँ, विधानवाचक। दूसरा होता है निषेध मतलब निषेधवाचक। दूसरा हमारा होता है विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक। जो तीसरा है हमारा 4th है हमारा इच्छावाचक। 5th है हमारा संदेहवाचक, संदेह। 6th है संकेतवाचक, संकेतवाचक। 7th है आज्ञावाचक। कितने हो गए, 7 हो गए। विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। एक और रह गया है हमारा प्रश्नवाचक। हमारे कितनी होती है, 8 भेद होती है वाक्यों की। विधानवाचक होता है, विधान का मतलब क्या होता है, तो विधानवाचक का मतलब होता है जिस भी वाक्य के अंदर जब हम उसे बोलते हैं तो विधान मतलब इसमें हाँ मतलब कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें हमें हाँ की जिस कोई वाक्य हम जैसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि यह काम तुम कर सकते हो, मतलब सिंपल सा वाक्य है। विधान मतलब बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है जिसमें ना ही किसी में निषेध किया जाता है, ना ही किसी मनाही होती है। जिस भी वाक्य के अंदर विधानवाचक जिसमें बिल्कुल सिंपल हो, साधारण वाक्य हो, उन्हें हम विधानवाचक बोलते हैं। ठीक है, तो निषेधवाचक क्या होता है ये हम बताते हैं। निषेधवाचक ये विधानवाचक की तरह सिंपल नहीं होता। निषेध का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ की मनाही की जाती हो, जैसे कि वहाँ मत बैठो, ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये सब हमारा क्या है, निषेध है। इस काम के लिए हमें मनाही की जाती है। निषेधवाचक जिस काम के लिए हमें मनाही की जाती हो। विस्मयादिवाचक है नेक्स्ट हमारा। विस्मयादिवाचक जिसमें विस्मय हो, हर्ष हो, उल्लास हो, विस्मय, हर्ष, उल्लास, घृणा आदि का बोध हो, उसे हम बोलते हैं विस्मयादिवाचक। जैसे कि हम कोई भी अच्छी सी चीज़ देख लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वाह क्या नज़ारा है। ठीक है, अगर हमें कोई चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं, आउच, मतलब ये तो है आउच। हम बोलते हैं वाह, ये तो वाक्य था बट वाक्य के अंदर जो मैंने वाह बोला है ये विस्मयादि है, आउच बोला है ये विस्मयादि है। जैसे हम बोलते हैं हाय या फिर हम हे बोलते हैं ये विस्मयादि है। मतलब ये जो जितने भी हमारे शब्द आए हैं ये सब हमारे विस्मयादिवाचक होते हैं। ठीक है, जो हे और हेलो है ये सब इंग्लिश में है बट ये भी हमारा क्या है, विस्मयादि है। और विस्मयादिबोधक का एक चिन्ह होता है जिसे हम इसे पहचान सकते हैं, वो क्या होता है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन का चिन्ह इंग्लिश में और हिंदी में विस्मयादिबोधक का। ठीक है, तो इच्छावाचक क्या होता है, इच्छा जिसमें हमारी इच्छा लगी हो, जिस भी शब्द में जो शब्द बोला गया है ना वही है उसका आंसर। इच्छा, इसमें इच्छा की बात होती हो। अब इच्छा आपकी कोई भी हो, जैसे कि मुझे वो चीज़ चाहिए या फिर मुझे वो चीज़ चाहिए, ये हमारा क्या है, इच्छा ही है। संदेह, जिस पर हमें संदेह हो, शक हो, उसे हम संदेह, जैसे कि शायद आज वर्षा होगी, संदेह ही है। कोई संकेतवाचक जिसमें हम संकेत करें, कोई इशारा करते हूँ, ठीक है, उसे संकेतवाचक कहते हैं।
आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा दी जाती हो किसी प्रकार की। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जाए, बहुत ईजी है। आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा दी जाती हो, प्रश्न पूछते हो, आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, ये सब इसमें आते हो। ठीक है, ये 8 भेद होते हैं। किसके होते हैं 8 भेद? ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं। नेक्स्ट है रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, जिसके बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो 6th है मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। इसमें कौन सा वाक्य है? तो अब देखो, इसमें हम बताना कि अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है उनमें से कौन सा वाक्य है। निषेधवाचक, निषेध मनाही होती है, इसमें कौन सी मनाही है? ये भी नहीं है। आज्ञा दी जाती हो। इच्छा, इसमें कौन सी इच्छा है? मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, बिल्कुल इच्छा नहीं है। आज्ञावाचक, क्योंकि इसमें आज्ञा दी जाएगी, किसी से आज्ञा दे रही है कि मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ। 6 हमने कर लिए हैं, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 7th क्वेश्चन में कहा गया कि आप क्या कर रही हैं, हमें बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है। तो इनमें से आपको जो 8 भेद बताए थे मैंने, याद है ना, उनमें से बताना है। तो आप बताओ, विधानवाचक है इसमें से, या फिर प्रश्नवाचक है ये वाक्य, या फिर संकेतवाचक है? तो विधानवाचक तो सिंपल वाक्य होता है, ये विधानवाचक भी नहीं है। प्रश्नवाचक आप ही बताऊंगी ना, या फिर संकेतवाचक है, बट ये प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये किसी से पूछा गया है। ये वाक्य जो है, इस वाक्य में आपसे पूछा गया है कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ये क्या है? प्रश्न है, पूछा गया है। तो इसके अंदर जो होगा आप क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसकी एक पहचान और बताती हूँ कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है इसमें एक उसका भी चिन्ह होता है, जैसे विस्मयादि बोधक का है उसी प्रकार प्रश्नवाचक का भी है। कौन सा चिन्ह है? वो चिन्ह है हमारा, जैसे कोई प्रश्न है आप क्या कर रहे हो, तो उसके अंदर ये चिन्ह लग जाता है, ये चिन्ह जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में। और ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक का चिन्ह है। नेक्स्ट है यहाँ मत बैठो, इसमें से वाक्य बताना है कौन सा है। तो यहाँ मत बैठो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये किस वाक्य, मतलब ये वाक्य कौन सा है? बताया था आपको। निषेध है, इच्छा है, प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता हो, इच्छा व्यक्त की जाती हो, तो ये निषेधवाचक है। बिकॉज निषेधवाचक के अंदर काम करने की मनाही होती है, इसमें भी काम करने की मनाही है, बैठने की मनाही ही है। वाह क्या सुंदर नज़ारा है। अब इसमें हर्ष की बात हो रही है, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा वाक्य है। आज्ञा, विस्मयादि, 2 बार आगे लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं हम प्रश्न। तो प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक। प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं है, आज्ञा भी नहीं है, तो विस्मयादिवाचक है। क्यों है विस्मयादिवाचक? विस्मयादिवाचक में क्या होता है? विस्मयादि बोधक क्या होता है? जिसके अंदर विस्मय हो, हर्ष हो, उल्लास हो, घृणा हो। अब इसमें घृणा नहीं है तो जरूर नहीं है कि इसमें विस्मयादिवाचक नहीं है, इसमें हर्ष है, तो इसमें हर्ष है तो क्या होगा? ये विस्मयादि बोधक है। अब देखो, जो विस्मयादि बोधक का जो भी वाक्य होता है उसके अंदर जो हमारा विस्मय जिससे पता चलता है कि आप विस्मय हो रहा हो या फिर घृणा हो रही है, उसी शब्द के आगे हम एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे वाक्य में अंत में जाओ और ऐसा चिन्ह लगा दो, बिल्कुल भी नहीं लगता। वो जैसे कि अब आउच है या फिर वाह है, छी छी कितनी गंदी चीज़ है, अब इसके अंदर लास्ट में एक्सक्लेमेशन लगेगा, छी छी मतलब यहाँ पर लगेगा एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। ठीक है, ऐसे वाह है, वाह में हमारे यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है, मतलब विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो हमने 8 मतलब 9 पढ़ लिए हैं, 9 जो हमारे क्वेश्चन है वो पढ़ लिए हमने। ओके, तो जो हमारे क्वेश्चन पढ़े मैंने आपको बता दी है। 10वां क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तभी मैंने पढ़ा है तो मुझे पता तो चले आपको कितना समझ में आया है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि यहाँ बैठ जाओ, आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य है। और जो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं उनमें से जो 3 भेद है, कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। ये थोड़ा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़े कम है, बट इन्हें मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप में को थोड़ा बहुत रह गया हो या फिर कुछ मैं नहीं बताया हो, तो मैंने जो वाक्य की वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूरे कंप्लीट वाक्य पढ़ाए हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं, फुल डिटेल में उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो। जय हिंद।